नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो दोस्तो63 पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 162 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 163 से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 163 को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 163 को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 163 क्या कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना, भाजक भागफल का 7 गुना, भाजक जो है भाजक और भागफल का 7 गुना, ठीक है। भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना, यही भाजक शेषफल का 3 गुना। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, और ये जो भाजक है वो शेषफल का 3 गुना, ठीक है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य ज्ञात करें। अब शेषफल कितना दिया है 28, देखो। तो यहाँ से हम भाजक निकाल लेंगे, ठीक है। शेषफल 28 दे रखा है, ठीक है। तो 3 24 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, कितना आ गया 84। तो भाजक जो है वो हमारा कितना आ गया भाई, भाजक आ गया हमारा कितना 84, ठीक है। तो यहाँ से हम भागफल निकाल लेंगे, ठीक है। 7 का इसमें देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो भागफल जो है वो हमारा कितना आ गया, तो दोस्तों भागफल आ गया हमारा कितना 12, ठीक है। इसने पूछा क्या है कि भाज्य क्या है। देखो, भाज्य का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो भाजक की अगर हम बात करें तो कितना है भाई 84, भागफल कितना है 12, प्लस शेषफल 28, ठीक है। और देखो 12 चौके 48 और 12 अट्ठे 96, 96 और 4 12 चौक 48 की 8, 12 अट्ठे 96, 96 और 4 कितने हो गए 100, ठीक है, प्लस 28। अब इसको अगर हम जोड़ें तो 8 और 8 16, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1036, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 163, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 164 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 164 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है। देखो, भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का कितने गुना है 25 गुना है, और शेषफल का 5 गुना, और यही भाजक शेषफल का 5 गुना। आगे बोल रहा है कि यदि भागफल 16 है, तो देखो भागफल हमारे पास कितना है 16 गुणा 25, तो ये 16 का 25 में गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना
400। अब भाजक हमारा कितना है भाई 400, तो अगर मैं यहाँ पर 400 रखूँ तो यहाँ से हमारा शेषफल निकलेगा गुणा 5, 5 8 40। तो शेषफल जो है वो हमारा कितना हो गया, शेषफल हो गया हमारा 80। ठीक है दोस्तों, अब हम भाज्य निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक, अब समझो ध्यान से, भाजक की अगर हम बात करें तो ये 400 है, और भागफल की बात करें तो कितना है हमारा 16, और प्लस शेषफल 80। 16 चौक 64, 6400 प्लस 80, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6480। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 164, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 165 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 165 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन 5 पे घात 71 5 पे घात 72, देखो 5 पे घात 71 प्लस 5 पे घात 72 और प्लस 5 पे घात 73 और प्लस 5 पे घात 74। ठीक है, 73 तक ही है इसमें। ठीक, अब हमें करना क्या है, देखिए ध्यान से, को पूर्णतः विभाजित कर देगा। देखिए 5 पे घात 71 जो छोटा है वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5 पे घात 1 बचेगी, यहाँ पे 5 पे घात 2 बचेगी। तो ये हो जाएगा 5 पे घात 71 1 + 5 + 25, 5 पे घात 71, और ये हो गया कितना 31। अब देखिए 31 तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं है, पहले तो देख लो। मैं क्या करूँ, एक 5 इसमें से ले लेता है, तो इस पर 71 थे, कितने बचे 70, एक 5 इधर ले लिया और ये 31, तो 5 पे घात 70, 5 एकम 5 5 3 15। ठीक है, तो ये जो लिखी हुई है श्रृंखला ये 155 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 165 समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 166 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 166 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए 3 पे घात 25 कितना दे रखा है, 3 पे घात 25, 3 पे घात 26, 3 पे घात 27 और 3 पे घात 28। ठीक है, और ये जो है डिवाइड किया गया किससे, x। ठीक है, तो x का मान बताना। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 3 पे घात 25 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 3 पे घात 1, यहाँ 3 पे घात 2 और यहाँ पे 3 पे घात 3, और 3 पे घात 25 मैंने ये रखा, 1 हो गया, ये 3 और ये 9 और ये 27। ठीक है, ये हो गया 3 पे घात 25, 1 इसको जोड़ दो, 36 और 4 40 हो गए। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, 1 3 मैं इसमें से ले लेता हूँ, तो ये 25 थे, कितने बचेंगे 24 इंटू 40, तो 3 पे घात 24 और इंटू 4 120। ठीक है, 4 12 100। अब 120 में देख लो 30 का भाग चला जाएगा, 30 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 168 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए कितना दे रखा है, 4 पे घात 61 प्लस 4 पे घात 62
प्लस 4 पे घात 63 और प्लस 4 पे घात 64। ठीक है, इसको किससे डिवाइड किया जाता है? x से। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन उसी की तरह है जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 167 सॉल्व कर चुके हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी घात कौन सी है? 4 पे घात 61, उसी को हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। तो देखो 4 पे घात 61 को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, यहाँ पे बचेगा 4 पे घात 1, यहाँ पे 4 पे घात 2 और यहाँ पे 4 पे घात 3। ठीक है, राइट, समझिएगा ध्यान से। अब 4 पे घात 61 और ये 1 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 चौक 16 और ये 64। ठीक है, चलिए अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 4 पे घात 61, ठीक है, 64 और 16 80, 80 और 5 85। कितना हो गया? 85। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, एक 4 इसमें से ले लेते हैं तो ये 4 पे घात 60 बचेगा और ये हो गया एक 4 और ये हो गया 85। ठीक, समझना ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 4 पे घात 60, 4 पंजा 20, 4 8 32, 32 और 2 34। ठीक है, तो अब इसमें किसका भाग चला जाएगा? देखिए ज़रा ऑप्शन, तो देखिए 10। ठीक है, तो इसमें 10 का भाग चला जाएगा। कैसे? देखिए जब हम इसमें 10 का डिवाइड देंगे, देखो, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 168। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, राइट। तो आप कितना समझ में आया वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।